थ्योरम, पूरे रोटेशनल डायनामिक्स में से अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ चीज है तो वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं तुमको अभी बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है 3 से 4 मार्क्स के लिए, मतलब सेक्शन डी वाला क्वेश्चन है ये। 3 से 4 मार्क्स के लिए इसको पूछा जाता है। रोटेशनल डायनामिक्स में से कुछ भी नहीं आया ना तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो आता ही जाता है। आता पॅरलल ऍक्सिस थेरम दोन तरीकेचे आहेत, एक असतं त्याची स्टेटमेंट, एक असतं त्याची स्टेटमेंट आणि एक असतं त्याचा प्रूफ। प्रूफ आपण बघूया, प्रूफ झाल्यानंतर तुम्हाला स्टेटमेंट पण सांगतो। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि साला कभी कभी तुम लोग को है ना सिर्फ स्टेटमेंट भी 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। पूरा स्टेटमेंट और प्रूफ पूछा ना तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, सिर्फ प्रूफ कभी कभी 3 मार्क्स का बन जाता है। मतलब ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल आ सकता है। स्टेट द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, स्टेट मतलब सिर्फ स्टेटमेंट लिखने का, डिराइव, डिड्यूस, एक्सप्रेस पूरा प्रूफ लिखने का, मार्क्स देख के ठोकने का। 4 मार्क्स रहेगा स्टेटमेंट भी लिखने का, प्रूफ भी लिखने का। 3 मार्क्स रहेगा, टाइम रहेगा तो दोनों लिखने का, नहीं तो सिर्फ प्रूफ लिखने का। सिर्फ 2 मार्क्स का रहेगा तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखने का। ये पूरा ऐसा पैरेलल एक्सिस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। चलो लेट्स स्टार्ट। एक ऐसा रिजिड बॉडी बनाओ, ऐसा रिजिड बॉडी कोणती भी शेप आम्ही बघा, ठीक है। एक एक्सिस लो जो सेंटर से पास होती है, पॉइंट सी। एक दूसरा एक्सिस लो जो पॉइंट ए से पास होती है, ठीक है। मैं इसको लेता हूं एम ओ पी, इसको लेता हूं ए बी और ये सी, ठीक है। काय केलं सर, तर मी जे जे केलं ते पहिला लिहितो। एक्सिस एम ओ पी, एक्सिस एम ओ पी is passing, axis MOP is passing through any point O। एक्सिस MOP किधर से पास हो रही है, कौन सा भी पॉइंट है O। नेक्स्ट दूसरा एक्सिस ACB is passing through, axis ACB is passing through center, is passing through center at point C। म्हणजे काय समजलं मला कि C माझा सेंटर है, C मेरा सेंटर है और O एनी पॉइंट है। एनी पॉइंट मतलब सेंटर के अलावा कौन सा भी पॉइंट। सर काय लिहिलं है, एक्सिस MOP is passing through O, ACB is passing through C, लेकिन C क्या है, सेंटर। अभी समझने की कोशिश करना कि ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी वो ऐसी है, ये जो बॉडी है वो ऐसी है और ये C है और ये दूसरा है वो O पॉइंट है। म्हणजे माझी बॉडी आणि माझे एक्सिस हे दोन्ही परपेंडिक्युलर आहेत। समजताय मी काय बोललो, ये मेरा बॉडी है, ये बॉडी है, दिख नहीं रहा है क्योंकि 3D नहीं बता सकता हूं। ये मेरा बॉडी है और ये मेरा एक्सिस है। समझने की कोशिश करो, ये सेंटर से पास हो रहा है और ये एट एनी पॉइंट O है। एम आई प्रिटी मच क्लियर। चलो नेक्स्ट, मैं एक पॉइंट लेता हूं P, क्या लिखता हूं, consider a mass dm located at point P, consider a mass dm located at point P। ये जो पूरा बॉडी है, मैंने एक छोटा सा मास लिया है पॉइंट P पे, छोटा सा मास लिया, इसके लिए उसको dm लिखा हूं, dm छोटा सा मास लिया, इसके लिए उसको dm लिखा हूं और वो लिया हूं एट पॉइंट P। सर और किधर ले लो ना, तेरे को लेना है ले ले। एम डीएम एक छोटा सा मास है जो मैंने पॉइंट P पे कंसीडर किया है। ऐसे लाखों करोड़ों मासेस है जिससे ये पूरा बॉडी बना है।
उसमें से मैं सिर्फ एक छोटा सा मास पॉइंट पी पे कंसीडर किया हूं। डीएम एक छोटा सा मास है, ऐसे लाखों करोड़ों डीएम जब एक साथ आएंगे तब ये पूरा बॉडी बनेगा। मैंने लिया हूं कंसीडर अ मास डीएम लोकेटेड एट पॉइंट पी। क्लियर? बस हो गया अभी। चलो नाउ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन अपने को करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट पी है, मेरा एक्सिस किससे पास हो रहा है? सी से। तो मेरा फर्ज बनता है कि उन लोग दोनों को ज्वाइंट करो, जो मैं कंसीडर किया हूं और जिधर से मेरा एक्सिस पास हो रहा है वो तो ज्वाइंट करो। दूसरा ओ है, उसको भी तो रिलेट करना पड़ेगा, ज्वाइंट कर। काय केलं मी? एक मास कंसीडर केलेला पॉइंट पी ला, मैंने एक मास कंसीडर किया था पॉइंट पी को, उसको मैं मेरे दोनों एक्सिस जिधर से पास हो रहे हैं उधर से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, दैट्स इट। अभी दूसरा, ये दोनों परपेंडिकुलर, बराबर की नहीं? ये बॉडी था, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ओ, ये दूसरा पॉइंट है ये ओ है, ये क्या है? सी। तो ओ को पी से, सी को पी से कनेक्ट कर, और ये दोनों को भी कनेक्ट करूंगा क्योंकि ये बॉडी में है। एम पी, हा एम है हा पी है, बॉडी के बाहर है। ए बी बॉडी के बाहर है, तो उन लोग दोनों को तो कनेक्ट नहीं कर सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या? ओके नेक्स्ट, इन लोग दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब इसके अलावा ये जो है वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है। हा माझा डायग्राम झाला, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है, इधर से एक्सटेंड करो, इधर से एक्सटेंड करो और पॉइंट डी लिखो। ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन है। येलो वाला मेरा एक्चुअल मैं जो लेटर्स लिया हूं वही लेटर्स लेने का, इसके अलावा कोई लेटर नहीं अलाउड है। मैं जो लिया वही लेने का। पी मेरा एक्चुअल है, ये कंस्ट्रक्शन है तो ये मैंने मार्क कर दिया, और ये दोनों एंगल। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? पक्का? इसको चाहिए तो लिख सकते हो, इसको चाहिए तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, एक्सटेंड ओसी such that it meets, extend OC such that it meets P, it meets point P at point D. काय लिहिलंय? एक्सटेंड ओसी, ओसी को ऐसा एक्सटेंड करो कि वो पॉइंट पी को मिलेगा किधर? डी पे। खत्म, खत्म। चलो अभी अपना एक्चुअल डेरिवेशन स्टार्ट, अभी अपना एक्चुअल डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? ओके, ऑन द बोर्ड एवरीवन? क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूं? इनर्शिया ऑफ ओ क्या होएगा? तर इनर्शियाचा फॉर्म्युला काय असतो? एम आर स्क्वेअर। इनर्शिया का फॉर्म्युला क्या रहता है? एम आर स्क्वेअर, बराबर। अभी मेरे इसमें एम क्या है? डीएम, क्योंकि मैंने छोटा लिया हो, तो इनर्शिया क्या आएगा? डीएम। अभी छोटी चीज है लेकिन मेरे को पूरे बॉडी के बारे में बताना है, तो छोटी चीज को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेट। डीएम इनर्शिया, मैं इनर्शिया ढूंढ रहा हूं, इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? एम आर स्क्वायर। अरे इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? एम आर स्क्वायर। पर मेरे को एम चाहिए तो मैंने एम लिख दिया, लेकिन मैंने जो एम कंसीडर किया है वो छोटा है, डीएम है, और मेरे को पूरे बॉडी का बताना है, तो छोटे चीजों को बड़ा करने के लिए मैं क्या करता हूं? इंटीग्रेट। म्हणून डीएम ला काय केलं? इंटीग्रेट। आता आर स्क्वेअरचं बाकी आहे। आर स्क्वेअर, आर मतलब रेडियस नहीं है, आर मतलब रेडियस नहीं, आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर की नहीं? आर मतलब क्या रहता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें डिस्टेंस बोलो, ओ से पी तक, ओ से पी तक, ओ से पी तक डिस्टेंस है। सर पी क्यों ले रहे हो? अरे क्योंकि उधर मेरा मास है। इनर्शिया किधर से ले रहा है? ओ से, मतलब ओ से पी तक, तो मैं क्या लिखूंगा? ओपी। आर का स्क्वायर, इसके लिए ओपी का भी स्क्वायर। इसको नहीं समझा ये लिखा कैसे? और ये सी वाला भी आएगा। अपन फिलहाल ओ पे गिन रहे हैं ना, इसके लिए वो डिस्टेंस लेंगे। सी वाले का कैसा आएगा बताओ? सी वाले का कैसा आएगा बताओ मुझे? सी वाले का कैसा आएगा? डीएम, उसको बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन, और सी से डिस्टेंस कौन सा है? सीपी, तो इधर आएगा सीपी स्क्वायर।
अभी जैसे उसने मेरे को बराबर डाउट पूछा, सर सेंटर से लेते हैं, अग्रीड, बट जब भी अपन सम एक्सप्लेन किया था इनर्शिया का, तभी सर जी एक ही एक्सिस था, अभी अपने पास दो एक्सिस, इसके लिए वो रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। गुड डाउट, समझा क्या? क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? जो पॉइंट पे इनर्शिया ले रहे हैं उस पॉइंट से जो मास अपन ने कंसीडर किया है उधर तक का डिस्टेंस, ओ पे ले रहा था इसके लिए ओपी का स्क्वायर, सी से ले रहा था इसके लिए सीपी का स्क्वायर, स्क्वायर का आलं कारण की आपल्या फॉर्म्युला मध्येच होता I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। चलो इसका लाइफ इजी बनाने के लिए कुछ अपन डोनेशन नोटेशंस देते हैं। ओपी, ओपी डिस्टेंस को आर बोलो, सीपी, सीपी डिस्टेंस को आर नॉट बोलो, ओसी, ओसी को एच बोलेंगे, सीडी, सीडी को एक्स बोलेंगे, सीडी को क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे। फिक्स डिस्टेंस मैंने बात कर दिया, इसको आर, इसको आर नॉट, इसको एच, इसको एक्स, चल रे। देयरफॉर IO इज इक्वल टू इनर्शिया ओपी स्क्वायर, ओपी मतलब आर, तो आर स्क्वायर डीएम बाजू में रख। IC इज इक्वल टू इनर्शिया सीपी, सीपी को क्या लिखूंगा? आर नॉट स्क्वायर डीएम। कोणाला काय प्रॉब्लम? किसी को कुछ प्रॉब्लम? अपन ने इनर्शिया को रेडी करके रखा है, इनर्शिया को रेडी करके रखा है, बराबर, पक्का, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठोको, अभी ठोको। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा है राइट एंगल ट्राइंगल? ओ डी पी, ओ डी पी, बराबर की नहीं? राइट एंगल ट्राइंगल क्यों यूज करूंगा? पाइथागोरस, सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि पाइथागोरस एक ही इसमें लगता है, किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल। अरे पागल, म्हणून तर मी हे एक्सटेंड केलं। अगर मैं एक्सटेंड नहीं करता था, ये ब्लू वाला पार्ट कंस्ट्रक्शन मेरे मन से नहीं करता था, तो अपने को राइट एंगल ट्राइंगल मिलता ही नहीं था, येलो में ही खड़ा रहना पड़ता था। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं मिलेगा तो पाइथागोरस नहीं अप्लाई कर सकता हूं। ये समझ रहा है? देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। यस, लेंगे वो बाद में, समझ में आ रहा है? फिलहाल अपन ने बड़ा एंगल क्यों लिया, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं? अपन ने वो ब्लू वाला कंस्ट्रक्ट क्यों किया? क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओडीपी, पाइथागोरस लगाओ, वेरी गुड, क्या आएगा? ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस, ये समझता है ना? OP स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, बराबर। देयरफॉर OP स्क्वायर, ए OD, OD ला मी कसं लिहू शकतो? OC प्लस CD, OD को कैसा लिख सकता हूं? OC प्लस CD द होल स्क्वायर, और प्लस PD स्क्वायर, इसको ऐसा ही रखूंगा। पब्लिक इधर क्या करता है? सर ओडी स्क्वेअर आहे ना, ओडी, मग पब्लिक असं लिहितो, ओडी स्क्वेअरला लिहितो ओसी स्क्वेअर प्लस सीडी स्क्वेअर, ओडी स्क्वेअर प्लस सीडी स्क्वेअर। ये गलत है, मैथ्स के हिसाब से ये गलत है। पब्लिक काय बोलतो? सर ओडी, ओडीचा स्क्वेअर, मग मी काय करतो? ओसीचा स्क्वेअर, सीडीचा स्क्वेअर, झाला ओडीचा स्क्वेअर। गलत है, ये लिखो तुम लोग बुक में और रॉन्ग भी मार्क करो, इसके बाजू में लिखो सिर्फ। समझ में आ रहा है? पब्लिक ये करता है, नहीं, ओडी का स्क्वायर कैसा लिखेगा? ओसी प्लस सीडी द होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं लिख सकते हो। चलो याद रखो क्या लिखा है, बताओ। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी प्लस सीडी द होल स्क्वायर, खोलो, दे ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी प्लस सीडी द होल स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, बराबर। खोलो, ओपी, तुम्ही एकदाच ही स्टेप लिहा, ए प्लस बी द होल स्क्वेअर, ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर। कोणाला काय प्रॉब्लम? ओके, नाउ वापिस जैसा उसने बात किया, इन राइट एंगल ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अभी कौन सा ट्राइंगल बचा है?
वेरी गुड. इन राइट एंगल ट्राइंगल पीडीसी पाइथागोरस मारो, क्या आएगा? इन राइट एंगल ट्राइंगल पीडीसी क्या आएगा? पीसी स्क्वायर. ये देख के बहुत खुशी हो रही है, बोलो क्यों? सर पीडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? पीसी स्क्वायर. पीडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? पीसी स्क्वायर. तो अभी किया ही चाहे तो ठोको ना. हाँ हो गया ना. पुट द अबाव वैल्यू in equation 1. Put the above value in equation. Therefore, OP square is equal to OC square plus 2 into OC into CD plus ये दोनों को हटा के क्या लिखूंगा? PC square. नाहीतर जर कन्फ्युजन नसेल तर ह्याला इक्वेशन 1 लिहा, ह्याला इक्वेशन 2 लिहा. पुट समझा ना? पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. म्हणजे काय तुम्हाला पण कन्फ्युजन नको. समजलं? 2 1 मध्ये टाकला, काम भारी. चलो पीछे से नाम लिख के आओ. पीछे से नाम लिख के आओ. ओपी स्क्वायर. ओपी स्क्वायर को क्या बोलेंगे? डायग्रामच बनवतो एकदा. काय होतं इकडे? पी. पी इकडे काय होतं? ओ. इधर क्या होता? सी. टक 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 टक. आर. आर ओ एच एक्स. ठोको. ओपी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर. ओसी को क्या लिख सकता हूँ? ओसी. ओसी. ओसी को एच स्क्वायर. ओसी को एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू ओसी को एच. सीडी एक्स. सीडी को एक्स प्लस पीसी आर ओ. समझा क्या? चलो नेक्स्ट. अभी एडिंग integrating and adding dm on both sides. क्या किया मैंने? अटेंशन ऑन द बोर्ड. क्या किया? इंटीग्रेटिंग एंड एडिंग डीएम ऑन बोथ साइड्स. मतलब सबको इंटीग्रेट करो, डीएम ऐड करो. इसको भी इंटीग्रेट करो, डीएम ऐड करो. इसको भी इंटीग्रेट करो, डीएम ऐड करो. इसको भी इंटीग्रेट करो, डीएम ऐड करो. ये समझ रहा है? क्लियर है? ओके. अब क्या? अब क्या? इसको ऐसा ही रखो थोड़ी देर के लिए. देयरफॉर आर स्क्वायर डीएम इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाहर निकलेगा, इधर डीएम बचेगा. इधर 2h बाहर निकलेगा, इधर एक्स डीएम बचेगा. कोणाला हा स्टेप नाही समजला? इधर मैंने क्या किया? ये लिखा था इधर तक सब सही था. इसके बाद मैंने क्या किया? इंटीग्रेटिंग एंड एडिंग डीएम ऑन बोथ साइड्स. मतलब सबको क्या करो? इंटीग्रेट और डीएम ऐड कर दो. सबको क्या करो? इंटीग्रेट और डीएम ऐड करो. तो सबको इंटीग्रेशन डीएम इंटीग्रेशन डीएम इंटीग्रेशन डीएम ऐड करके खोल दिया. अब इसको ऐसा रखा और इसको ऐसा रखा. इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पड़ा रहेगा लास्ट इसमें. तो डीएम को एम की जरूरत होती है, dx को x की जरूरत होती है, dy को y की जरूरत होती है. बाकी कोई भी आया तो चल बाहर, कांस्टेंट. तो dm को किसकी गरज है? m की. तो h स्क्वायर को बाहर, कांस्टेंट. dm को किसकी गरज है? m की. लेकिन वो x को रखता है, एक रीजन है. बाकी h को क्या निकालेंगा? बाहर. ये देख के थोड़ी बहुत खुशी हो रही है, मालूम क्यों? पीछे देखो. इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम को क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम को आई नॉट. इंटीग्रेशन ऑफ आर नॉट स्क्वायर डीएम को मतलब इसको क्या लिख सकता हूं? आई नॉट. इसको क्या लिख सकता हूं? आई सी. तो क्लियर हो गए? ठीक है.
एच स्क्वेअर इंटिग्रेशन ऑफ dx x इंटिग्रेशन ऑफ dy y इंटीग्रेशन ऑफ dm समझा। अब मसला एक का ही है तो इसको थोड़ा ऐसा ही लिखता हूं 2h इंटीग्रेशन ऑफ x dm। हाँ अगर x को बाहर निकालते थे तो इसका भी m आता था लेकिन मैं नहीं निकाल रहा हूं क्यों टर्निंग पॉइंट यही है गेम का इंटीग्रेशन ऑफ x dm इज इक्वल टू 0 because algebraic sum of moments at center 0। क्या लिखा हूं मैंने इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम क्या होता है 0 क्यों रीजन क्या लिखा है बिकॉज algebraic sum of movements at center is 0। तर आता हे पण आमच्या डोक्यावरून आहे मुवमेंट्स काय असतं लक्ष द्या फॉर एक्झाम्पल हा हे आहे एक प्लॅंक आहे वुडन प्लॅंक आहे इकडून आहे ना इकडून 20 न्यूटनचा फोर्स आहे 20 न्यूटनचा फोर्स आहे आणि सेंटर कितीला आहे 3 ला तर हा असा लावणार फोर्स अँटी क्लॉकवाइज 20 इंटू 3 इकडे कितीचा लोड येणार 60। अगर समझो ये 10 का रहेगा ये 10 का तो इसको भी कितना लगाना पड़ेगा 60 इसको भी कितना लगाना पड़ेगा 60 लेकिन अगर इसको 60 लगाने का है तो ये कितना दूर चाहिए 6 मीटर तो ही ऐसा लगाएगा मतलब अगर एक नीचे से फोर्स लगा रहा है तो दूसरा किधर से लगाना चाहिए ऊपर तो ही वो टूटेगा नहीं तो वो क्रैक हो जाएगा ये बैलेंस बोलते हैं और ये बैलेंस हमेशा सेंटर पे कितना रहता है 0 ये बैलेंस हमेशा सेंटर पे कितना रहता है 0 सीसॉ मालूम है ना सीसॉ सीसॉ में भी मालूम है ना सपोर्ट किधर रहता है सेंटर पे समझ में आ रहा है क्या वो सब इसका अजूबा है एवढं लक्षात ठेवा एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स एट सेंटर इज 0 मूवमेंट्स कभी भी सेंटर पे निकालेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा 0। अब उस हिसाब से क्या आएगा फिर therefore I नॉट इज इक्वल टू पब्लिक इधर भी ब्लंडर करता है m पहला लिखो h स्क्वेअर बाद में लिखो पब्लिक डायरेक्ट अशी पण लिहिते पब्लिक काय लिहिते माहिती आहे ना m स्क्वेअर h बघणार भजी काढणार जिलेबी तर तसा नका करू m सिंगल है h स्क्वेअर i जो है m स्क्वेअर प्लस इसका क्या आ जाएगा 2h और x का क्या आएगा 0 और प्लस क्या आएगा ic एंड नाउ फाइनली मैं लिखूंगा io इज इक्वल टू ic प्लस mh। ये समझ लगा क्लियर है टर्निंग पॉइंट सिर्फ यही है ये एक बार 0 कंसिडर कर लिया ये फॉर्मूला तुम लोग ने पढ़ा है ठीक है किसी को कुछ प्रॉब्लम चलो अभी ये तो हो गया सिर्फ डेरिवेशन अभी उसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे एवरीवन ओपन योर टेक्स्ट बुक्स टू पेज नंबर 15 प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक्स टू पेज नंबर 15 प्लीज वेरी मच इंपॉर्टेंट 15 राइट हैंड साइड येलो बॉक्स के ऊपर 15 राइट हैंड साइड येलो बॉक्स के ऊपर पूरा पैराग्राफ मार्क कर दो इट स्टेट्स दैट नहीं द मूवमेंट से इट स्टेट्स दैट से नहीं द मूवमेंट से लास्ट एक्सिस mh स्क्वायर तक द मूवमेंट से अभी पढ़ो सुनो मेरी बात द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये देखो द मूवमेंट ऑफ ऑन द बोर्ड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट अबाउट एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट बराबर की नहीं ओ क्या था एनी पॉइंट सी क्या था बराबर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट इज मतलब इज इक्वल टू सम ऑफ सम मतलब एडिशन किसका एडिशन है आगे ऑफ इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस मतलब ओ से पैरेलल है एंड किधर से पास हो रही है थ्रू द सेंटर उसका सम एंड मास ऑफ एंड द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन किसका मल्टीप्लीकेशन ऑन द बोर्ड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वेअर ऑफ परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन देम आता लक्ष द्या इकडे
पता था, वही बता रहा, तुम लोग सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हो चीजों को, अपने अपने में बिजी हो। ध्यान दो इधर, ये अपन ये कर रहे हैं, वापिस एक डायग्राम बना रहा हूँ। इधर क्या आएगा ओ, इधर क्या आएगा सी, इधर क्या आएगा पी, कट कट, इधर इधर इधर, और ओ सी के बीच में डिस्टेंस एच है। ओ सी के बीच में डिस्टेंस कितना है एच, दिख रहा है क्या? ओ सी के बीच में दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में डिस्टेंस क्या है एच। अभी उसने थ्योरम क्या बोला, ध्यान दो, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, समझा क्या, आई नॉट अबाउट एनी पॉइंट, इधर ध्यान दो, पढ़ा है लेकिन उसको समझा रहा हूं, इधर ध्यान दो, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट अबाउट एनी पॉइंट ओ इज द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, इज द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, मतलब ओ से पैरेलल है लेकिन पास किधर से हो रहा है, सेंटर, आईसी के बारे में, एंड सम ऑफ इसका, एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ एच, और एच क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। लास्ट टाइम बता रहा हूं, ध्यान देना, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओ अबाउट एनी पॉइंट इज द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया about a point parallel to the given axis passing through the center and product of mass and square of perpendicular distance between them। पढ़ा है, मंजूर है, इसके लिए 2 मार्क्स दे रहे हैं उन लोग, लेकिन उसको वर्ड टू वर्ड लिखने आना चाहिए। जिसको रट्टा मारना है रट्टा मारो, मैंने तो एकदम पद्धतशीर फॉर्मूला के हिसाब से तुमको समझाया है। एम आई प्रीटी मच क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम? चलो ठीक है, ये पैरेलल एक्सिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यू कांट इग्नोर, ठीक है। ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 4 मार्क्स के लिए नहीं, लेकिन ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, परपेंडिकुलर एक्सिस। अच्छा, पैरेलल एक्सिस तो बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें एक्चुअली सेंस है, सेंस कंसेप्ट है। परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नॉर्मल है, समझ में आ रहा है, इसमें इतना कंसेप्ट नहीं है। पे अटेंशन यार, वापस मैंने क्या कर दिया, एक रिजिड बॉडी बना दिया, एक एक्सिस, 3 एक्सिस बना दिया, y z x। अभी अपने को आदत सी होती है ये x लिखने की, ये y लिखने की और ये z लिखने की, बट ये चेंज कर सकते हो। तीनों की खास बात क्या है कि तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ऐसा देख, ये इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है क्या? तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंड दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट O। O से y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम है इसके लिए। तीनों एक्सिस, कंसिडर अ रिजिड लैमिनार, लैमिनार मतलब प्लेन, 2D, लैमिनार मतलब 2D, समझा क्या? उसके जैसा ही बॉडी अशी होती आणि 2 एक्सिस असे होते, जर आठवत असेल तर, बराबर क्लियर है? हे 2 एक्सिस असे होते, बॉडी लॅमिनार होती, बॉडी 2D होती आणि हे जे एक्सिस होते ते 3D होते। सिमिलर बॉडी वैसीच है, बॉडी वैसीच है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा तुम्हारा जेड एक्सिस। समझ में आ रहा है? आता बघा, दिसतंय का काहीतरी? एक्स एक्सिस आणि वाय एक्सिस इन द प्लेन आहेत, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन में है, और जेड एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर, समझा क्या? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन में है और जेड एक्सिस बाहर है, बाहर। कोई भी एक्सिस, 2 एक्सिस प्लेन में रहेगा, एक एक्सिस बाहर रहेगा, वो मैंने लिखा है। नाउ जैसे उधर एक पॉइंट लिया था वैसे इधर भी एक पॉइंट लेंगे, तो कंसिडर अ मास एलिमेंट डीएम लोकेटेड एट पॉइंट पी, इधर पॉइंट लेंगे पी, उधर भी अपन ने पी से जोड़ा था, इधर भी अपन पी से जोड़ेंगे। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे क्योंकि वही एक तो पॉइंट ले रहा है तू, तो उसको अपने लोगों से जोड़ना पड़ेगा। अपने पास पिछले थ्योरम में 2 एक्सिस थे, पी को अपन ने जोड़ा था सी पे और ओ पे, इधर भी अपने पास 2 एक्सिस, 3 एक्सिस है, तो पी को जोड़ेंगे वो एक्सिस पे।
कंसिडर अ मास एलिमेंट P हो गया। नाउ वो पैरेलल था, ये परपेंडिकुलर है, तो अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढेंगे किधर से, P से। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज फ्रॉम PR, P से एक्स एक्सिस पे, P से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस क्या है, PM। अरे भावा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P ऑन एक्स एक्सिस, समझने की कोशिश करना। P से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, PM, और PM को मैंने क्या लिखा है, Y। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, एक्सिस एक्स है लेकिन डिस्टेंस क्या है, Y। पॉइंट P से Y एक्सिस पे डिस्टेंस है PN, आणि PN आहे X। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है Y और Y एक्सिस पे डिस्टेंस है X। Z दिखेगा नहीं क्योंकि ये दोनों का ऐसे प्लेन में थे। परत सांगतोय मी, ही बॉडी आहे, ही एक्स एक्सिस आहे, ही वाय एक्सिस आहे, झेड एक्सिस बाहेर आहे म्हणून तो डिस्टन्स दिसणार नाही, पण तरी पायथागोरस झेड एक्सिसचा डिस्टेंस किती असतो, √(x² + y²। ये डिस्टेंस तुमको क्यों दिख रहा है, क्योंकि प्लेन में है, जेड बाहर है तो जेड का दिखेगा नहीं, ये ऐसा रहेगा। कैसा रहेगा, देखो फालतू बना रहा हूं, फालतू ऐसा ऐसा कुछ आएगा, समजलं, पण ते दिसणार नाही म्हणून काढून टाका त्याला, समजलं। ओके, नेक्स्ट। नाउ Ix, वापिस सेम सीन, इनर्शिया। इनर्शिया का फॉर्म्यूला क्या होता है, mr²। आपला m नेहमी छोटा असतो तर m लगा लेना छोटा, छोटे किसको बड़े करने के लिए, इंटीग्रेशन। सीधी बात। अभी r बचा है, r मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, इसके लिए y²। सेम mr², y पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x, इसके लिए x²। z पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, z पे √(x² + y² का स्क्वेअर। कोणाला नाही समजलं, लक्ष द्या इकडे। इनर्शिया का असतो, इनर्शिया mr² असतो, इनर्शिया क्या रहता है, mr²। तो Iz का m बड़ा किया, अभी r² आएगा, लेकिन r उसका स्क्वायर, उसका डिस्टेंस क्या है, उसका ये डिस्टेंस है ना, √(x² + y² चा स्क्वेअर येणार, का, कारण की इनर्शिया काय असतो, mr², मग स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कट, म्हणून वाचलं काय, y² + x²। समजलं कसं आलं, तिकडे डायरेक्ट होतं y² म्हणून y², x² म्हणून x², इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हुआ, कट, इसके लिए सिर्फ अंदर का आया y² + x²। अभी इंटीग्रेशन और डीएम दोनों को दे दिया, इंटीग्रेशन y² dm, इंटीग्रेशन x² dm, मतलब अंदर मल्टीप्लाई किया। अरे सर लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ y² dm को क्या बोलेंगे, Ix। सर इंटीग्रेशन ऑफ x² dm को क्या बोलेंगे, Iy। समझा, क्लियर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम। कंजर्वेशन ऑफ एंग्युलर मोमेंटम, बिफोर स्टार्टिंग विथ एंग्युलर मोमेंटम, आय गेस लास्ट लेक्चर मध्ये, खूप लास्ट लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला समजवलेलं, P मतलब क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम। P मतलब क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम, और P का फॉर्मूला क्या रहता है, m × v, और L मतलब क्या रहता है, एंगुलर मोमेंट, L मतलब क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है P × r, बराबर, या कभी कभी इसको mvr भी लिखते हैं, ठीक है। तो अपने को ये फॉर्मूला उठाना है इधर से, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P × r। कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जैसे उधर अपन बॉक्स किया हूं, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय L = r × P। सबके ऊपर वेक्टर्स है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनको क्या करना है, डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव लेना है। एंगुलर मोमेंटम
L इज इक्वल टू आर इंटू पी है, और इसको मुझे डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एंगुलर मोमेंटम को डेरिवेट करना है, तो dl अपॉन dt। अरे लेकिन L क्या है? R इंटू पी, अर्थात R इंटू पी भी डेरिवेट होएगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम म्हणजे सर्वांना सरसकट डेरिवेट बाय टी। dl अपॉन dt मतलब एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम, लेकिन एंगुलर मोमेंटम खुद क्या है? R इंटू पी, तो L के जगह क्या आएगा? R इंटू पी। थोडंफार शिकले असाल, U इंटू वी। U इंटू वी मालूम है कि नहीं? ठोको, U इंटू वी इज इक्वल टू U डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V डेरिवेटिव ऑफ U, बराबर। U डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V डेरिवेटिव ऑफ U, ये इसका रीजन है। ये रीजन तुमको लिखना है। हाँ, ये इधर मैंने क्या अप्लाई किया? UV अप्लाई किया। U डेरिवेटिव, ध्यान दे, इधर क्या आएगा? ये देख, U डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V डेरिवेटिव ऑफ U। समझा क्या? dl का dt है, r का r है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। dp अपॉन dt का f कैसे आया, p का p, dr का ये कैसे आया? तो पहला ये बता देता हूं, इधर बताओ। ये तुम लोग बाजू में लिखना, मैं इधर लिख रहा हूं। ये तो क्लियर है ना, ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। तुम्ही याच्या बाजूलाच लिहा, मी खालती लिहितोय, ठीक आहे? तुम्ही याच्या बाजूलाच लिहा। ए आर, आर मतलब क्या? अरे आर मतलब डिस्टेंस, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ कि नहीं? तो मैं क्या बोलता हूं, dr अपॉन dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा? वेलोसिटी। अरे बराबर, अपन याद है लिखा था क्या? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लेक्चर नंबर 1। डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करो, क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डेरिवेट करो, क्या मिलेगा? तो डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करो, dx अपॉन dt, तो dr अपॉन dt अपने को dr अपॉन dt अपने को क्या देगा? v। dr अपॉन dt अपने को क्या देगा? v। मतलब dr अपॉन dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा? वेलोसिटी। dr अपॉन dt से v कैसा आया? समझा क्या? r म्हणजे डिस्टेंस, डिस्टेंस म्हणजे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपन ने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। अपने को उसका गरज नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से क्या आया? v। तो इसका रीजन ये है, समझा? इसका रीजन देखते हैं, dp अपॉन dt का रीजन देखो रे। dp अपॉन dt, p मतलब लीनियर मोमेंटम, p मतलब लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी अपॉन t है मतलब टाइम, बराबर। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे सर, वेलोसिटी अपॉन टाइम म्हणजे एक्सेलरेशन, तर वेलोसिटी अपॉन टाइम म्हणजे एक्सेलरेशन। आणि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन इज फोर्स। समजलं? dp अपॉन dt फोर्स कसा आला? ये तुमको ऐसा बाजू में लिखना है, इसके बाजू में dr अपॉन dt से v कैसा आया? dp अपॉन, एग्जाम में नहीं लिखा चलेगा, लेकिन तुमको समझना चाहिए। ये मैंने क्लियर कर दिया, समझ में आ रहा है? बस, बाकी खत्म। dl अपॉन dt, r का r, f का f, p को मैंने खोला हूं m इंटू वी। बच्चे को मालूम है p क्या रहता है? m इंटू वी। तो ये p को खोला हूं m इंटू वी, और जानबूझ के v और v को एक ब्रैकेट में लिया हूं, क्योंकि 12वीं में भी पढ़ोगे, 11वीं में भी पढ़ा था, वेक्टर्स, सिमिलर वेक्टर्स अगर एक साथ आते हैं तो आंसर क्या होता है? 0। इसके लिए सिमिलर वेक्टर्स वी एक साथ आए तो आंसर क्या आएगा? 0। बस उन सिमिलर वेक्टर्स को एक साथ लाने के लिए मैंने p को खोल दिया। p को कैसा खोला? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को जानबूझ के एक ब्रैकेट में लिया, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में था तो चलता है। वेलोसिटी टू वेलोसिटी 0, m इंटू एनीथिंग 0। पीछे अपन ने क्या था? टाउ, टाउ का फॉर्मूला कितना होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो r इंटू एफ को क्या लिखा मैं? टाउ।
लेफ्ट हैंड साइड वैसा ही चाहिए, dl/dt इज इक्वल टू टाउ। देखो इधर क्या लिखा है, इफ टाउ इज जीरो, अगर ये जीरो तो डेरिवेटिव भी जीरो, और अगर डेरिवेटिव जीरो तो एल क्या आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि मालूम है ना डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो अगर जीरो का इनवर्स लिया तो एल क्या रहेगा, कांस्टेंट। अभी पढ़ो, एंगुलर मोमेंटम बोले तो एल इज कंजर्व्ड कब, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क। एक्सटर्नल मतलब बाहर से अगर कोई टॉर्क नहीं आता है, अर्थात बाहर से कोई दखल अंदाजी नहीं करता है, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। अगर बाहर से किसी ने दखल अंदाजी किया, बाहर से किसी ने टॉर्क लाया, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। एम आई प्रिटी मच क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? ओके, जस्ट पे अटेंशन, ये एक रिवीजन करता हूं फिर अपन पढ़ते हैं। अपन ना स्टार्ट करने वाले हैं रोलिंग मोशन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रोलिंग मोशन। सर रोलिंग मोशन म्हणजे काय, तर लक्षात ठेवा, सर्क्युलर मोशन, सर्क्युलर मोशन प्लस लीनियर, लीनियर का दूसरा नाम है ट्रांसलेशनल, लीनियर का दूसरा नाम है ट्रांसलेशनल मोशन। ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के क्या होएगा, रोलिंग मोशन। ये दोनों मिला के क्या होएगा, रोलिंग मोशन। अज्यूम करा ना, अज्यूम, अज्यूम करा ये घसरगुंडी है और ये ऊपर बॉल है, बॉल इनिशियली रेस्ट में है, बॉल इनिशियली, बॉल को छोड़ा, क्या आएगा, ऐसा गोल 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 घूमेगा, मतलब क्या परफॉर्म करेगा, सर्क्युलर मोशन। गोल 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 घूम रहा है, अरे पागल, लेकिन गोल 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 घूमने में वो आगे भी तो आ रहा है, गोल 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 घूम रहा है और साला आगे भी आ रहा है, मतलब लीनियर आगे भी आ रहा है। हाँ, अगर ये बॉल है, ये बॉल को मैंने पिन करके रखा और उसको घुमाया, तो सिर्फ उधर ही घूमेगा, उसको सिर्फ बोलेंगे सर्क्युलर मोशन। बराबर, बराबर। एक प्लेट ले लो, प्लेट को बीच में पिन करो और उसको घूमने बोलो, तो वो क्या होएगा, सर्क्युलर मोशन। वो आगे जा रहा है क्या, नहीं। लेकिन रोलिंग, रोलिंग मोशन मतलब क्या, तो गोल 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 घूमना और उसी के साथ लीनियर, लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल मतलब 2D आगे भी जाना। दोनों मोशन जब एक साथ होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन। सर्वांना समजलं, क्लियर आहे? बॉल घ्या, बॉलला टाका, बॉल घ्या, बॉलला टाका, तर बॉल का होणार, रोल होणार, म्हणजे सर्क्युलर मोशन आणि पुढे पण चाललाय, तर त्याला काय बोलणार, लिनियर मोशन। एंड सर्क्युलर प्लस लिनियर इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन। समझा रोलिंग मोशन क्या होता है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? छोटा सा डेरिवेशन है, लास्ट डेरिवेशन फॉर द डे, पे अटेंशन हियर। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन क्या होएगा, विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सर्क्युलर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ, क्या आएगा, लीनियर मोशन। लीनियर बोलो या ट्रांसलेशनल बोलो, इट्स वन एंड द सेम। बराबर ना? अगर सर्क्युलर और लीनियर मिला के रोलिंग हो रहा है, तो सर्क्युलर का काइनेटिक एनर्जी और लीनियर का काइनेटिक एनर्जी मिला के रोलिंग का काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन क्या रहेगा, हाफ mv स्क्वेअर। लिनियर मोशन 2D ची काय असते, हाफ mv स्क्वेअर, बराबर। सर्क्युलर ची काय असते, हाफ आई ओमेगा स्क्वेअर। अरे अभी अपन ये चैप्टर में तो किया ना रे, पहला डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, रोटेटिंग, रोटेटिंग मतलब सर्क्युलर हो गया ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वेअर प्लस हाफ mv स्क्वेअर। कोणाला काय प्रॉब्लेम, पक्का, इधर लक्ष द्या, हाफ, लक्ष द्या,
सबको मालूम है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था? रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, और सिर्फ k को अपन लेते थे वो रूट वाला, बराबर की नहीं? k इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाय, पर I को मैं क्या लिख सकता हूं? एम के स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. कोणाला काय प्रॉब्लेम? आयच्या जागे मी लिहिणार एम के स्क्वायर. कोणाला काय प्रॉब्लेम? बच्चे को मालूम है v इज इक्वल टू आर ओमेगा. ओमेगा को क्या लिख सकता हूं? v अपॉन आर. ओमेगा को क्या लिख सकता हूं? v अपॉन आर. ओमेगा का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ओमेगा का प्रॉब्लम? वैसा भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. होल स्क्वायर लिखने का लिख ले, होल स्क्वायर v अपॉन आर, v अपॉन आर द होल स्क्वायर. ये बराबर. कोणाला का प्रॉब्लम? प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. ये कुछ दिख रहा है क्या? हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन, हाफ एम वी स्क्वेअर कॉमन. ह्याच्यातला हाफ आला, ह्याच्यातला एम आला, ह्याच्यातला वी स्क्वेअर आला, तो इधर बचा क्या? के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर प्लस इधर बचा क्या? हो गया. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग. ये समजलं? क्लियर आहे? कोणाला काय प्रॉब्लेम?